एक कौवा भगवान शनि देव की सभा में न्याय मांगने के लिए पहुंच गया है। भक्तजनों, जय सीताराम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का फिर से YouTube चैनल मेरे बजरंगबली चैनल में। आइए, बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है, आप सभी लोग इसे पूरा स्तर पर जरूर करिएगा, क्योंकि आधुनिक जीवन में जहां इंसान की उम्र कम है और इंसान सीख कुछ नहीं पाता है, हाय माया में मैं से मोर तोर से माया में ही जीवन इंसान का व्यतीत हो जाता है। तो आइए, एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। आइए, प्रथम बार आप सभी आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ज्ञानवर्धक वीडियो विशेष सूचना है आपकी आध्यात्मिक, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, 18 पुराणों से संबंधित इस चैनल पर वेद प्रमाण सहित वीडियो डाली जाती हैं। तो देखिए, एक बार भगवान कर्म फलदाता शनिदेव की सभा में कौवा जाकर रोने लगा है। बोला है कि भगवान, धरती पर 84 लाख योनियों में आपका प्रभाव रहता है, आप सबको कर्मों का दंड देते हैं, लेकिन एक बात बताइए, हमारी जनसंख्या में और कोयल की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर होता है पृथ्वी पर। कोयल अपने बच्चे हमसे पलवा लेती है, अंतर यह है कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं कि कोयल के हैं। अब आप ये बताइए कि कोयल हमारे साथ इतना बड़ा छल क्यों करती है भगवान? तो श्रोता बंधुओं, भगवान शनिदेव हंस के बोले हैं कि हे कौवा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पृथ्वी पर कोयल और कौवा, तुम दोनों मानव जाति के लिए एक सीख हो। जो व्यक्ति मीठा बोलते हैं उनके लिए कोयल कंप्रोमाइज करती है, और जो लोग कड़वा बोलते हैं उनके लिए तुम कंप्रोमाइज करते हो। तो कौवा आंखों में आंसू डाल के बोला है, भगवान, ये कैसा कंप्रोमाइज है कि हमारे बच्चों को मार दिया जाता है और कोयल छल से हम पर अपने बच्चे पलवा लेती है, और जब उसके बच्चे बड़े होते हैं, जैसे ही हम पहचानने के पात्र बन पाते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं कि किसी और के हैं, तो वो उड़ जाते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, कोयल के सुत कागा बोले, हंस हंस कंठ लगाए, और सियाने होकर बच्चे उड़ गए कुल अपने को धाए। यानी कोयल इतनी चतुर होती है कि वो अपने बच्चों को कौवा के घोंसले में रख देती है, और कौवा इसी मोह माया में फंसा रहता कि ये मेरे बच्चे हैं, और कौवा और कौवनी उनका पालन पोषण करते हैं, और जैसे ही वो बड़े होते हैं, उजागर होते हैं कि ये हमारे बच्चे नहीं है, तब तक वो उड़ जाते हैं। तो आइए, भगवान शनिदेव बोले हैं कि हे कौवा, घबराने की कोई बात नहीं है। कोयल मानव जाति के लिए और कौवा मानव जाति के लिए एक सीख है। इस 84 लाख योनियों में तुम दोनों लोगों को जगाने का कार्य करते हो। बोले भगवान, कैसे? सुनिए, जो लोग मीठा बोलते हैं उनसे लोग कोयल से तुलना करते हैं कि कोयल की तरह वाणी है, बड़ा मीठा बोलते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग मीठा बोलते हैं वो लोग कोयल की तरह ही घात कर देते हैं एक दूसरे पर। क्योंकि भक्तजनों, मैंने एक गाना भी गाया है कि जो मीठा बोलत हैं उनमें जहर भरा होगा, और जो कड़वा बोलत हैं उनमें जहर कहाँ होगा। तो कोयल की तरह जो लोग पृथ्वी पर विचरते हैं, मीठा बोलते हैं, वो लोग अपमान होने के बावजूद भी उन्हें क्रोध नहीं आता है और ना बुरा भला कहते हैं। वो सिर्फ समय का इंतजार करते हैं कि किसी दिन तो मैं घात करूंगा इसके साथ, मोह माया में फंसा लेते हैं। वो लोग कोयल को फॉलो करते हैं। तो कौवा बोला, महाराज, इससे तो मेरा ही नुकसान है। तो भगवान बोले हैं शनिदेव कि हे कौवा, कोयल को शास्त्रों में, पुराणों में कभी भी पूजनीय का स्थान नहीं दिया गया है। उसे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में नकारा गया है।
लेकिन तुम्हें तो बहुत बड़ी उपाधि शास्त्रों में दी जाती है। बोले भगवान कैसे? तो कौआ को समझा रहे हैं महाराज शनिदेव कि हे कौआ, तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखी तो उसमें लिखा है, मधुर वचन बोले जब कागा, कर पूजा समेत अनुरागा। ज्ञानियों की नजर में कोयल से ज्यादा श्रेष्ठ आप हैं। कोयल मीठा बोलती है लेकिन उसके अंदर जहर भरा होता है। तुम कड़वा बोलते हो लेकिन ज्ञानियों के लिए तुम अमृत बरसाते हो। जब किसी के घर कोई आता है तो कौआ को शगुन से पूजा जाता है कि आज कौआ हमें संदेश दे रहा है, ये आपका कार्य है और आप मानव जाति का कल्याण करते रहिए। तो भक्तजनों, कौआ कागभूषणी का रूप होता है, तो शनिदेव महाराज ने उसे पूजनीय बना दिया है। तो कहा है कि जो कर रहा है कलयुग में, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है वो कोयल की तरह दंड भोगेगा, उसका वंश आगे चलेगा ही नहीं। तुमने देखा होगा कोयल प्रजाति पृथ्वी पर बहुत कम रहती है, औरों के ऊपर बच्चे पलवाती है और बच्चे तत्क्षण ही मर जाते हैं, नामात्र किंचित चोट नहीं झेल पाते हैं कोयल के बच्चे। और कौआ के बच्चे आपने देखे होंगे कि लंगड़ाते भी चलते हैं तो भी वो बहुत आयु जी लेते हैं। भक्तजनों, कोयल के सुत कागा बोले हंस हंस कंठ लगाए, और सियाने होकर दोनों उड़ गए कुल अपने को धाए। यहाँ तक छल कपटी में कोयल को प्रस्तुत कर दिया जाता है धर्म ग्रंथ शास्त्रों में। और मधुर वचन बोले जब कागा, रामचरितमानस में तुलसीदास चौपाई लिखते हैं, कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन बोले जब कागा। तुम्हें विद्वान लोग पूजनीय कहते हैं कौआ, बड़े बड़े ब्राह्मण बड़े बड़े संत तुम्हें पूजनीय बताते हैं। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम पूजनीय और तुम्हारे साथ न्याय शास्त्र करते हैं, बड़े बड़े विद्वान करते हैं। जब आप कहीं चिल्लाते हो तो बड़े बड़े विद्वान तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें कागभूषणी के रूप में पूजते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जिस योनि में जन्म मिला है तुम सिर्फ अपना कार्य करते रहिए। तो इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी कि तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है उसे करने दीजिए। तुम्हें अपने गंतव्य की ओर जाना है, तुम अपना अच्छा रास्ता छोड़िए नहीं। तो ये बड़ी ही धर्म अनुसार मैंने आपके सामने चर्चा रखी है। हमें कौआ की तरह जीवन जीना है। शनिदेव ने कहा है कि कर्म का फल देने का अधिकारी मैं हूँ, मैं उस व्यक्ति को दंड जरूर दूंगा जो कोयल की तरह मीठा बोलते हैं और छल करते हैं। और हे कौआ, तुम कितना भी कड़वा बोलो लेकिन सत्य बोलना, लोगों का भला करना, आपको आपकी करनी के अनुसार फल जरूर मिलेगा। तो नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। शनिदेव ने कौआ के साथ बहुत अच्छा न्याय किया है। तो जय सीताराम, जय हनुमान।